आज हम बात करेंगे महंगाई की। अगर महंगाई हो जाए तो क्या करना चाहिए। 3 लोग लीजिए आप, कि बहुत अमीर, एक मिडिल क्लास और एक गरीब इंसान। अब अमीर इंसान को देखिए, मिसाल के तौर पर उसने लेना था जहाज बनाने वाली कंपनी बोइंग या एयरबस ने बढ़ा दी कीमत। उसने पैसे जोड़े हुए थे, अब उसने रोना डाला कि भाई ये जहाज क्यों महंगा हो गया। अब मिडिल क्लास वाले को जरा देखिए, उसने लेनी थी नई सुजुकी गाड़ी। 10 साल पैसे जोड़े, लेने गया, पता चला कि वो तो लाख रुपए और महंगी हो गई। अब आइए गरीब बंदे पे। कल अगर आलू 100 रुपए किलो था, आज 150 हो गया। साल दे रहा, मुझे नहीं पता कितना महंगा आलू। अब इन तीनों सिचुएशंस में हर इंसान अपनी प्रॉब्लम में, अपने मसले में फंसा है, उसका अपना रोना है। अच्छा, अब अमीर से शुरू करते हैं फिर दोबारा। तुम मुझे बताओ, उस चीज के बारे में रोना क्यों जो तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं। या तो हो ना कि जहाज बनाने वाली कंपनी तुम्हारी है और फिर किसी ने तुम्हारे से बगैर पूछे कीमत बढ़ा दी जहाज बनाने की, फिर तो समझ आती है। अच्छा, या तुम कहो कि भाई जहाज खरीदे बगैर जिंदा ही नहीं रह सकते। ऐसा भी नहीं है, ठीक है, जहाज ना ले सका वो बंदा, भाई मर्सिडीज गाड़ियां तो होंगी ना। जिसने जहाज लेना है वो रोल्स रॉयस या मर्सिडीज गाड़ियां तो रखता होगा जरूर, तुम उस पर सफर कर लो। दुनिया कमर्शियल फ्लाइट्स पे भी उड़ती है, फर्स्ट क्लास टिकट लेके उड़ी हो। समझ में आई? मिडिल क्लास बंदा समझ आता है, यार शौक था, ऐसे भी जोड़े, नई सुजुकी लेनी थी, नहीं ले हुई। क्यों रो रहे हो उसके बारे में? क्यों मैं उसके महंगे होने पे रो रहे हो? या तो सुजुकी कंपनी तुम्हारी हो या तुम उसके इन्वेस्टर हो, फिर तो कभी बनती है। तुम्हारे से बगैर पूछे किसने कीमत बढ़ा दी, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, क्यों रोना। नई ना ले सको, यूज्ड तो ले सकते हो। यूज्ड भी नहीं ले सकते, मोटरसाइकिल तो रखने के पैसे होंगे ना। अगर नई सुजुकी ले सकते थे तो मोटरसाइकिलें तो काफी ले सकते ना उतनी ही कीमत में। और खुदा न खास्ता नहीं ले होती, जिंदगी खत्म तो नहीं ना हो गई। थोड़ी सी दिक्कत ही पेश हो रही है ना एक जगह से दूसरी जगह जाने में। अब आइए गरीब बंदे पे। ठीक है जी, माना गोश्त महंगा हो गया, आलू महंगे हो गए, प्याज टमाटर महंगे हो गए। मुझे बताओ, ये जितनी भी चीजें मैंने गिनी हैं, इन पे तुम्हारा कोई इख्तियार है? या तो तुम इनको उगा सकते हो या रेज कर सकते हो या बना सकते हो, फिर तो बनती है। तुम्हारा तो इख्तियार ही नहीं, कंट्रोल ही नहीं इन पे। फार्मर, किसान कोई और है, खरीदार कोई और है, बेचने वाला कोई और है। बढ़ा दी किसी ने कीमत। गोश्त खाए बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। सालन को तड़का लगाना जरूरी है। प्याज नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा? सालन में टमाटर नहीं डालोगे तो क्या हो जाएगा? खुदा ना ख्वास्ता जिंदगी तो नहीं ना खत्म हो जाएगी। जनाब, ये सारे शौक हैं जो मैंने मसाले दिए हैं ना, सिर्फ छोटी सी मसाले दिए हैं 3 कैटेगरीज में, अमीर, मिडिल क्लास और गरीब। लेकिन हमारी जिंदगी में ज्यादातर चीजें वो होती हैं जो जीने के लिए ज़रूरी नहीं होती, वो बस शौक होते हैं, ख्वाहिशात होती हैं कि हाँ भाई सालन को और मज़ेदार आज करना है, इसमें थोड़ा सा नींबू का जूस चलो डाल लेंगे,
कुछ भी, अगर आप चाट बना रहे हो मिसाल के तौर ना भी डालो तो चाट इस तरह नहीं होगा कि अच्छा भी ये खा ही नहीं सकते, तो जहर है उस नींबू के जूस के बगैर, बस टेस्ट में फर्क आएगा। नहीं डाले सालन में आज खाने में टमाटर या प्याज या जो भी है, उसके बगैर जी तो सकते हो ना। दुनिया में साहब वो लोग भी हैं जिनको पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा, या वो लोग भी हैं जिनको अल्लाह ने आंखें नहीं दी, हाथ नहीं दिए, टांगे नहीं दी, कान नहीं दिए, ज़बान नहीं दी। अब वो क्या नाउज़ बिल्लाह अल्लाह को आके पकड़ेंगे कि भाई क्यों नहीं दिए, अल्लाह की मर्जी। इसी तरह ही अमीर को अमीर अल्लाह ने बनाया, मिडिल क्लास को मिडिल क्लास अल्लाह ने रखा, और गरीब को नीचे अल्लाह ने। यह दुनिया का निज़ाम है। कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार से बाहर हैं, उनके बारे में रोना पीटना बिल्कुल फजूल है। अब आप कहोगे मुझे कि भाई ये पाकिस्तान में होता है, बाहर के मुल्क में तो इंसान प्याज खा सकता है, टमाटर खा सकता है। माना बिल्कुल सही है कि बाहर के मुल्कों में जो डेवलप्ड और एडवांस्ड कंट्री हैं, इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं, उनमें अमीर बंदा और गरीब बंदा उन्हीं स्टोरों पे जाएगा, वही सब्जियां और चिकन खरीदेगा और वही खाएगा। पर फ़र्क इतना है कि अमीर बड़े घर में वो सब्जियां लेके जाएगा, गरीब छोटे घर में लेके जाएगा। माना अब ये भी आपके इख्तियार में नहीं है, ये भी अल्लाह ने खुद अपनी मर्जी से इंसान को दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में डाला। फिर कुछ ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिनको अल्लाह ने कहा ठीक है भाई मैं तुम्हें यहाँ से उठा के यहाँ भेज दूंगा। आप अप्लाई कर सकते हो इमिग्रेशन के लिए, लेकिन वो आपके इख्तियार में नहीं कि आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। अपने आप को आप किसी दूसरे के साथ ना कंपेयर करो, अपने मुल्क को किसी दूसरे मुल्क के साथ ना कंपेयर करो। उससे आपको मिलेगा कुछ नहीं, अपना खून जलाओगे, अल्लाह की नाशुक्री करोगे और हमेशा दुख और गम में रहोगे। अल्लाह का शुक्र इस चीज़ पे करना चाहिए कि आपको अल्लाह ने सेहत दी, आंखें तो हैं ना, अपने पाँव पे तो चल सकते हो, कम से कम मार्केट तो जाके चल के जा सकते हो ना। ठीक है गोश्त ना खरीद सको, कुछ तो खरीदने की सलाहियत अल्लाह ने दी है ना, वो भी नहीं तो कम से कम लंगर खाने जाकर खाना लेने की तो सलाहियत दी है ना। तुम्हें रींगना तो नहीं ना पड़ रहा। अपनी सोच को बदलोगे ना तो जिंदगी आसान हो जाएगी। हर इंसान की ख्वाहिशात होती हैं, शौक होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो पूरे हों।